नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जनता के हित में खबरों को चिन्हित करके दिखाना। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे बिहार के ही किशनगंज जिले में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो कहीं से भी फिलहाल लिस्टेड नहीं है। इसके बावजूद वे जो है MBBS कोर्स में बच्चों का दाखिला ले रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे जो लोकल हैं उन्होंने वहां विजिट किया था और उन्होंने देखा कि कैसे वहां जो है 4 से 5 छात्र वहां वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नामांकन जो है वह 10 से अधिक छात्रों का MBBS कोर्स में सत्र 2022 के बाद जो है लिया जा चुका है। सत्र जो 2022 से शुरू हो रहा है, उस सत्र में MBBS कोर्स के लिए जो है 10 से अधिक बच्चों का दाखिला लिया जा चुका है। यह खेल आज से नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि एक फी स्ट्रक्चर लगातार हमारे साथ जो है मेरे पास आया है, रिसर्च में आया है, जिसमें सीधे दिख रहा है कि सेशन 2021 और 22 में भी इस तरह का कार्य किया गया था और उस समय 15.8 लाख रुपए जो है वह लिया गया था एक बच्चे से एक सेमेस्टर के लिए, यानी कि 1 ईयर का जो फी है वह 15.8 लाख रुपया, 15,80,000 रुपया वसूला गया था एक छात्र से। और वर्तमान में ये 21 सेशन की बात है, 21 सेशन का फी स्ट्रक्चर जो है लगातार हमारे पास आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फी स्ट्रक्चर कैसे आया है। आपको बता दें कि ये ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में हमने पहले आपको भी पहले एपिसोड में बताया था कि बिहार के किशनगंज में कैसा ऐसा एक मेडिकल कॉलेज खुला है जो इस तरह की चीजें कर रहा है। इस आपको फी स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा आपको, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो नीट का यूजी का रोल नंबर मांगा जा रहा है, नीट के बारे में यहाँ चर्चा भी की गई है, लेकिन हमारे लोकल इनपुट ये भी बता रहे हैं, इस बात की अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन इनपुट ये बता रहे हैं कि वहाँ जो वर्तमान में 10 छात्र पढ़ रहे हैं उसमें से नीट क्लियर्ड लोग नहीं हैं, नीट जो क्वालिफाइड बच्चे नहीं है। 10 बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है वो नीट क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे बच्चों को का एडमिशन ले लिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, अगर आप नीट क्वालिफाई भी करते हैं तो सबसे पहले आपका कॉलेज जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपका कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसके लिए जो है भारत में NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल इस पूरे प्रक्रिया को वेरीफाई करती है। और नेशनल मेडिकल काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जिसमें बिहार में कितने कॉलेज हैं जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है, सरकारी गैर सरकारी ये तमाम या ऑटोनोमस जितने भी बॉडी हैं सबकी चर्चा की गई है। जो ट्रस्ट के द्वारा भी ऑपरेट हो रहे हैं उसकी चर्चा भी की गई है, यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं उसकी भी चर्चा की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑटोनोमस बॉडी हैं उसकी भी चर्चा की गई है। जब हम NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो वहाँ इस कॉलेज का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चलता है। यानी कि जो नीट एग्जाम होता है उसके बाद जो है कॉलेज जो मिलते हैं बच्चों को अलॉट होते हैं, SMS कॉलेज का कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज को अभी तक NMC ने लिस्ट ही नहीं किया, NMC ने वेरीफाई ही नहीं किया है। करे भी तो कैसे करे। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में तरह तरह की चीजें सामने आ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो लोकल और लोगों से हमारी बातचीत हुई तो यह पता चलता है कि वे जो है जहां कॉलेज की जो बुनियाद रखी गई वो एक प्राइवेट एक ज़मीन खरीद करके रखी गई और उसका स्ट्रक्चर जो है बेसिक लेवल पर है। इसके बाद ये देखा जाने लगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस कॉलेज को लेकर के एक जो है एक पूरा प्लान बना करके जो हज कमेटी है, इसके बाद अगर बात करें तो अलग अलग जो वक्फ बोर्ड है उसे भेजा गया, बिहार वक्फ बोर्ड को भेजा गया। बिहार वक्फ बोर्ड ने इसको आगे भेज दिया, दिल्ली वक्फ बोर्ड को भेज दिया और दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पूरे प्रकरण पर अभी नज़र बनाई हुई है। वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो इसके बाद जो कॉलेज के जो निदेशक हैं और कॉलेज का जो मैनेजमेंट ग्रुप है उन्होंने इस कॉलेज को एक भाड़े के कमरे में चलाना शुरू कर लिया, जबकि अभी तक इस कॉलेज के बारे में कोई अप्रूवल नहीं आया है, कहीं से भी कोई अप्रूवल नहीं आया है इस कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज के विषय में किसी को भी कोई ऐसे जानकारी नहीं है, लीगल तौर पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात उठती है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे
एक कॉलेज को जिसका एनएमसी में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एनएमसी के द्वारा लिस्टेड भी नहीं है, कैसे उस कॉलेज को जो है ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वे एमबीबीएस कोर्स में बच्चों का दाखिला ले सकते हैं और एमबीबीएस बना सकते हैं। एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर बना सकते हैं बच्चों को। मतलब तब तो कोई घर में भी, अपने घर में भी बच्चों को डॉक्टर बनाना शुरू कर देगा, फिर तो खत्म हो जाना चाहिए नीट का प्रक्रिया। देखिए कितना बड़ा जो है, ये कितनी अनियमितता हो रही है और सब कुछ बिहार में हो रहा है, सार्वजनिक रूप से हो रहा है। किशनगंज में इस कॉलेज का एक कहा जा रहा है कि एक नाम है इस कॉलेज का, लेकिन इसके बारे में अभी तक बिहार के स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगी है, उनके नज़र तक में नहीं आया है यह कॉलेज। सोचिए कैसा हो रहा है वहाँ पे, कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही है। आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, हम उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने जब डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की तो डायरेक्टर इस पूरे प्रकरण पर क्या जवाब दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे डायरेक्टर साहब से हम आपकी बात कराएंगे, हम आपसे रूबरू कराएंगे। इसके लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।